अस्सलाम वालेकुम। झूठ एक बीमारी है, लेकिन ये हम सब बोलते हैं और हम सबको पता है कि हम झूठ बोलते हैं, कन्वीनियंटली भी बोलते हैं। कभी हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी बोल देते हैं, और कभी हम अपने आप को बचाने के लिए बोल देते हैं, और कभी हम शौकिया बोल देते हैं, लाइक अपने आप को शो ऑफ करने के लिए। लेकिन झूठ से बचना चाहिए। वो झूठ जो किसी को नुकसान पहुंचाए बहुत गलत है। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ कि झूठ आपको कितना अंधा कर देता है। कोई ऐसी बात जिसको आपने आंखों से नहीं देखी और सुनी, वो कैसे आपको अंधा कर देता है। ये कहानी मैंने बचपन में अपने बड़ों से सुनी और मैं चाहती हूँ कि आप भी सुने और सबक सीखें। एक बहुत ही प्यारा तोता एक घर में पला हुआ था, और वो बहुत ज़्यादा इंसानों की तरह बात करता था। उसकी इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग थी कि बिल्कुल वो इंसानों की तरह बोलता था। तो उसका जो मालिक था घर का, वो ज़्यादातर मुल्क से शहर से बाहर होता था। घर में उसकी बीवी होती थी, बच्चे उसके नहीं थे। तो जब भी वो घर आता, जब महीने बाद 15 दिन के बाद, तो वो लाजमी अपने तोते से बातें करता और उससे पूछता घर में कौन आया था। तो तोता उछल उछल के उसको बताता कि बिल्लू बिल्लू आया था। तो उसने कभी अपनी वाइफ से नहीं पूछा कि बिल्लू कौन है, क्या है। वो बस सुनता गया कि बिल्लू आया था। सोचा होगा कोई मोहल्ले का बच्चा है या कोई ऐसा शख्स है जिसकी वजह से घर में, या कोई निक नेम है या कोई पेट है जो आता होगा। एनीवे व्हाटसोएवर जो उसने समझा। कुछ टाइम के बाद एक दिन मालिक घर आया, तो वहां पर की वाइफ घर पे नहीं थी। उसने तोते से पूछा मेरी बीवी कहाँ है। तोते ने फिर हिल हिल के जोर जोर से बोलना शुरू किया, बिल्लू आया था, बिल्लू आया था, वो बिल्लू के साथ गई है, वो बिल्लू के साथ गई है। मालिक को बड़ा गुस्सा आया। उसने उसको किसी और अंदाज में सोचा और गुस्से में घर को आग लगा दी। जी, उसने गुस्से में घर को आग लगा दी। तोता तो उड़ गया, क्योंकि तोता तो उसने आज़ाद कर दिया। तोता और मालिक जब घर से बाहर निकले, तो मालिक ने तोते से पूछा बिल्लू है कौन। उसने कहा बिल्लू एक छोटा सा कुत्ता है। उसने उसकी डेप्थ में नहीं गया। उसने पहले अपने उस झूठ को पकड़ने की कोशिश नहीं की, और उस पे जाके पहले उसके नतीजे पे पहुंचकर नुकसान उठा लिया। उसकी बीवी भी उसके हाथ से गई, उसका घर भी उसकी बीवी को उसने नहीं चलाया। उसकी बीवी घर पे नहीं थी, मगर उसने अपना ठीक ठाक नुकसान किया। मालिक ने वही तोते को आज़ाद कर दिया। हम यही करते हैं। हम भी उसी तोते की बात सुन के और बस नतीजे पे पहुंच जाते हैं और नुकसान उठाते हैं। और फिर जब हमें रियलाइज़ होता है कि ये तो झूठ का पलंदा था, तब बहुत देर हो चुकी होती है, तब आग लग चुकी होती है। झूठ बोलने वाले बहुत पक्के झूठ बोलते हैं, आप पकड़ ही नहीं सकते। मैं बेट कर सकती हूँ आप पकड़ नहीं सकते। लेकिन जब झूठ पकड़ा जाता है ना, जब मैं अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस किया है, जब झूठ पकड़ा जाता है और मुझे पता होता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, मुझे इसकी असलियत पता है, सीरियसली बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि सच तो मुझे पता होता है और वो मज़े से झूठ बोल रहा होता है। एंड आई एंजॉय द मोमेंट। आई कांट टेल यू कि मैं यस यू आर राइट, मगर मुझे असलियत पता है, मुझे सच पता है। जैसे कि किसी ने मुझे कहा कि जी मेरे बच्चे के मार्क्स बड़े अच्छे आए, असलियत पता थी। मैंने कहा वाह ग्रेट अमेजिंग, नहीं बतानी थी, बताओ, इट्स ओके। लेकिन झूठ नहीं बोलो। आप ये कैसे कहते कि यार बस मुनासिब था, ठीक ठाक था, इट्स ओके, पास हो गए काफ़ी है। एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दिया। इस तरह से बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में आती हैं। इवन लोग स्टोरीज बना लेते हैं, जैसे उस तोते ने बनाई। उस तोते ने एक स्टोरी बनाई, उसके दिमाग में फीड करता चला गया, आखिर में उसने उसकी बात मान ली। लोग पूरी पूरी स्टोरीज बना देते हैं एक इंसान के बारे में, उसकी शख्सियत के बारे में, और उसको स्प्रेड कर देते हैं। तो झूठ डेलिब्रेटली बोलना
گناہ تو ہے ہی، لیکن یہ آپ کے اندر کتنی خرابی پیدا کر دیتا ہے. کاش کہ آپ کو اندازہ ہو یہ ایک کینسر انسان کے اندر کا. جھوٹ بولنا، کنوینٹلی جھوٹ بولنا، یعنی کہ بلا وجہ کا جھوٹ بولنا. میں گھر پہ ہوں اور میں کہہ دوں جی میں گھر پہ نہیں ہوں. اگر آپ میں ہمت ہے آپ کہو یار آج دل نہیں چاہ رہا ملنے کا، یار سر میں درد ہے، واقعہ کا درد ہے، یا آج موڈ خراب ہے، یار مجھے نہیں لگتا کہ آج آئی کین کیچ یو اپ. اٹس اوکے. وائی آر یو سیئنگ دس کہ میں گھر پہ نہیں ہوں؟ اور کیا پتا کہ وہ گھر کے باہر ہی کھڑا ہوا ہو. ایک صاحب ایک فرینڈ ہوا کرتے تھے ہمارے، اب وہ نہیں ہے دنیا میں، لیکن ان کی ایک بات، ان کے لیے جب بھی ہم ان کو کال کریں کہ ہم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں، اور سب سے مزے کی بات یہ کہ ہم ان کے گھر کے پاس سے گزر رہے، بیلکنی میں بیٹھے ہوتے تھے اور وہاں سے بیٹھ کے کہہ دیتے میں گھر پہ نہیں ہوں. اب سوچے کہ جھوٹ کہاں پکڑا جاوے، سامنے ہم ان کے گھر کے سامنے سے گزر رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں سے بچا کریں. آپ کی پرسنالٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے، آپ کی ویلیو گر جاتی ہے، کیونکہ جب آپ پکڑے جاتے ہیں، جب آپ کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے، آپ کی کیا عزت رہ جائے گی. آپ سچ بھی بولیں گے نا، میں نے یقین نہیں کرنا، میں نے اس شخص سے یقین نہیں کرنا. اور ایک سب سے امپورٹنٹ بات، سب بیویوں اور شوہروں کے لیے اپنے اسپاؤسز سے جھوٹ نہ بولیں، سچ بتائیں. اگر ساس نے بدتمیزی کی ہے، مانے کہ میں نے بدتمیزی کی ہے. اگر آپ نے کسی اور سے بدتمیزی کی ہے، ایون میں کہتی ہوں کسی کو آپ نے خنجر بھی مار کے آئے نا، آ کے ایڈمٹ کر لیں کہ میں نے مارا ہے، ہاں جی میں نے کی ہے. اس سے آپ کی ریلیشن شپ جو اسٹرانگ ہوگا، آپ کی سوچ ہے، آپ کا ٹرسٹ کبھی نہیں جائے گا. اگر آپ میں ہمت ہے، آپ ایک مرد ہیں اور آپ نے کسی کو واچ آؤٹ کیا ہے، یا آپ نے اس کے اوپر تھوڑی بہت فلرٹنگ کی ہے، کم اینڈ ایکسپٹ یور وائف کہ یس آئی ڈیڈ اٹ ٹوڈے ایز اے فن. اٹس اوکے، اٹس اوکے. وہ آپ کو معاف کر دے گی. غلط کیا آپ نے، وہ آپ کو معاف کر دے گی. مگر سچ بولیں، سچ بولیں، جھوٹ کا سہارا نہ لیں، کیونکہ وہی چیز آپ کی نسل میں آئے گی اور پھر وہ چیزیں نہیں جاتی اور ان کے نقصانات بھگتنے پڑتے ہیں، ویسی جیسے وہ گھر جل گیا تھا. اللہ حافظ.